हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स गुरुजी में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क ऑन अ डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने जो टॉपिक या जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिस्कस किया था टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म में और यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस आएगा, हम इसे एक टेबल के थ्रू देखते हैं। तो हेडिंग डालूंगा मैं सबसे पहले, टॉर्क ड्यू टू डायपोल, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन एन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो मैं बोर्ड को सेपरेट कर लेता हूँ। एक साइड हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक साइड बात करने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पर, मैंने जैसा कहा था कि आपके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, उसे हम नाम देंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें मैंने एक डाइपोल को थीटा एंगल पर प्लेस कराया था। तो ये जो था वो आपके थीटा एंगल बना रहा था इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से, और डायपोल मोमेंट के बीच में जो एंगल था वो कितना था, थीटा था। अब अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होगी वो हर पॉइंट पर डिफरेंट होगी। तो जब डायपोल को यहाँ पर प्लेस कराएंगे थीटा एंगल पर, तो सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 और यहाँ पर E2 वेक्टर है। तो जब फोर्स लगेगा इन चार्जेस पर जो डायपोल को बना रहे थे, तो यूनिफॉर्म में तो आपका फोर्स इक्वल था और अपोजिट डायरेक्शन में था, बट यहाँ पर जो फोर्स है वो अपोजिट तो होगा बट उसका मैग्नीट्यूड आपका डिफरेंट होगा। रीज़न कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफरेंट है हर पॉइंट पर, इसीलिए तो नॉन यूनिफॉर्म कहा गया है। तो देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो उससे पहले फोर्स ऑन प्लस QE चार्ज F1 वेक्टर इज इक्वल्स टू QE वेक्टर। इसी तरह से फोर्स ऑन माइनस Q चार्ज F2 इज इक्वल्स टू QE वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये कौन से डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर जब नेट फोर्स की बात हम करेंगे, नेट फोर्स, तो आपके F इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2 जब मैं करूँगा तो नेट फोर्स आपका ज़ीरो आएगा। बट जैसा हमने देखा था कि इस कंडीशन में टॉर्क जो आपका आया था वो था आपका P sin थीटा। देन इट मीन्स कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज ज़ीरो एंड टॉर्क इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जैसा आपको पता है कि फोर्स जो है ट्रांसलेटरी मोशन देता है, तो देयर आर नो ट्रांसलेटरी मोशन, यानी ये इसको यहाँ से मूव नहीं होने देगा, यानी इसकी पोजीशन एक पॉइंट पर फिक्स रहेगी
बट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये उस पोजीशन के अलोंग इसको रोटेट करेगा। बट देयर मे बी रोटेटरी मोशन, यानी कि कंक्लूजन क्या निकला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स 0 होता है बट टॉर्क 0 नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, केवल रोटेटरी मोशन होगा। जबकि वहाँ पर अगर हम बात करें तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, तो F1 इज इक्वल्स टू क्यू E1 वेक्टर हो जाएगा और फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज F2 इज इक्वल्स टू क्यू E2 वेक्टर हो जाएगा। जब नेट फोर्स हम निकालेंगे तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू F1 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर अगर मैं करता हूँ तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू आपके पास आएगी, यानी कि QE1 वेक्टर माइनस QE वेक्टर, बिकॉज ये अपोजिट तो थे बट इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड टॉर्क इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर फोर्स भी नॉट इक्वल टू 0 है और टॉर्क भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो फोर्स तो आपका ट्रांसलेटरी मोशन देगा और टॉर्क रोटेटरी मोशन देगा। सो देयर मे बी ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशंस इन डायपोल। तो डिफरेंस समझ में आता है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल रोटेटरी मोशन होता है डायपोल का, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका फोर्स भी नॉट इक्वल टू 0 है और टॉर्क भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसलेटरी और रोटेटरी दोनों मोशन होंगे। पॉज करें और इसे नोट कर लें। अब बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्क डन इन रोटेटिंग एंड डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायपोल रोटेट होगा उसके अंदर कितना वर्क डन यूज़ होगा, उसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं। वर्क डन इन रोटेटिंग a dipole in an uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क डन है उसकी बात कर रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि जो डायपोल है वो θ1 एंगल से लेकर θ2 एंगल तक रोटेट होगा, तो उस कंडीशन में हम उस लिमिट के अंदर वर्क डन की बात करेंगे। तो स्टेटमेंट लिखेंगे लेट एन डायपोल इन रोटेटिंग फ्रॉम θ1 to θ2 position, then work done on dipole is वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ θ1 to θ2। यहाँ पर रोटेटरी मोशन हो रहा है, रोटेटिंग के लिए निकाल रहे हैं, तो टो डॉट डी थीटा। चूँकि टो की वैल्यू आपके पास आई थी PE साइन थीटा, तो उसे हम यहाँ पुट करेंगे, तो θ1 to θ2 PE साइन थीटा डी थीटा। अब P कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन हमें करना है केवल किसका, साइन थीटा का, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा।
तो PE माइनस कॉस थीटा फ्रॉम θ1 टू θ2, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस PE कॉस थीटा θ1 टू θ2, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की फॉर्म में करते हैं, तो सबसे पहले आएगा cos θ2 माइनस cos θ1। यह फॉर्मूला हो जाएगा आपका वर्क डन का डाइपोल को रोटेट करने के लिए इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे भी पॉज करें और नोट करें, छोटा सा डेरिवेशन है कि θ1 एंगल से θ2 एंगल तक हमें डाइपोल को रोटेट करना है। रोटेट करना है तो टॉर्क लगेगा, तो टॉ डॉट थीटा का इंटीग्रेशन कर देंगे θ1 से θ2 पोजीशन तक। टॉ की वैल्यू आपकी पी साइन थीटा थी वो रखी, पी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस को बाहर ले आएंगे और लिमिट रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करने वाले हैं इसके स्पेशल केसेस की, तो इसे पॉज कर लें, नोट करें, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। स्पेशल केस, स्पेशल केसेस में फर्स्ट हम निकाल रहे हैं वर्क डन फ्रॉम 0 एंगल टू थीटा एंगल। तो यहाँ पर बात करें इस कंडीशन में, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला था माइनस PE कॉस θ2 यानी कि थीटा माइनस θ1 यानी cos 0, पीछे से रीड करेंगे ये θ2 हो जाएगा, ये θ1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस PE cos थीटा माइनस cos 0 होता है आपका 1, तो जब 0 एंगल से किसी थीटा एंगल तक डाइपोल को रोटेट करेंगे तो उस कंडीशन में वर्क डन जो होगा वो इस फॉर्मूले के थ्रू निकलेगा। सेकेंड फॉर्मूला 0 टू 90 के लिए हम बात करने वाले हैं, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस PE cos 90 माइनस cos 0। तो यहाँ पर आपका माइनस PE cos 90 आपका 0 होता है और cos 0 1 होता है, तो माइनस PE इंटू माइनस 1 प्लस PE हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। थर्ड आपके बात कर रहे हैं 0 से 180 की, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस PE cos 180 माइनस cos 0। तो माइनस PE cos 180 माइनस 1 और cos 0 1, माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 और माइनस PE 2PE प्लस के हो जाएंगे यहाँ पर। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो आपका 2PE होगा। लास्ट कंडीशन आपकी वर्क डन फॉर 90 टू थीटा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब किसी डाइपोल को परपेंडिकुलर पोजीशन से किसी एंगल थीटा तक रोटेट करेंगे तो उसमें जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो इसको अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के फॉर्म में देखेंगे। तो देखिएगा W इज इक्वल्स टू माइनस PE cos थीटा माइनस cos 90। cos 90 आपका 0 होता है, तो माइनस PE cos थीटा, ये आपके यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो इन केसेस को भी नोट कर लें और आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी of a dipole in uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल की बात करेंगे तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। इट इज द वर्क डन in rotating a dipole
in uniform electric field, in uniform electric field from 90 degree to a position थीटा। इट मीन्स वर्क डन अगर हम निकाल लें 90 से थीटा के लिए, तो उसमें जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायापोल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम बात करें वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे 90 टू थीटा टो डॉट डी थीटा, चूँकि टो जो है आपका वो होता है पीई साइन थीटा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 90 टू थीटा पीई साइन थीटा डी थीटा। पी बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो पीई माइनस कॉस थीटा 90 टू थीटा। लिमिट पुट करेंगे, माइनस को बाहर ले आए तो cos थीटा माइनस कॉस 90, cos 90 इज 0, तो माइनस पी कॉस थीटा। ये आपका वर्क डन आया। स्टेटमेंट लिखेंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of potential energy of dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 90 से थीटा डिग्री तक अगर हम वर्क डन निकाल दें तो वही आपका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। इसे भी नोट करें। और आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक एक इम्पोर्टेंट टेबल है जिसमें आपको कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करनी है कि किस कंडीशन में कोई डायापोल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा या नहीं होगा। तो स्पेशल केस करके ही कर लेते हैं। देखिएगा, हमें बात करनी है थीटा की। टो यानी कि पी साइन थीटा यानी कि टॉर्क हो जाएगा, और आपके पास पोटेंशियल एनर्जी यानी माइनस पी कॉस थीटा, और यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला जब हम बात करें फर्स्ट यानी कि ज़ीरो की, तो इस कंडीशन में टो इज इक्वल्स टू पी ई साइन ज़ीरो होगा। साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है यानी टॉर्क आपका यहाँ पर ज़ीरो हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो माइनस पी कॉस ज़ीरो रखेंगे थीटा की जगह, तो u इज इक्वल्स टू माइनस पी हो जाएगा। इस कंडीशन में जो डायापोल है वो स्टेबल कंडीशन में होगा। नेक्स्ट आपके बात करते हैं 180 डिग्री की। तो 180 में आपका टो इज इक्वल्स टू पी साइन साइन 180, साइन 180 इज ऑल्सो ज़ीरो, तो यहाँ पर टॉर्क तो आपका ज़ीरो आ जाएगा, बट u इज इक्वल्स टू माइनस पी कॉस 180। कॉस 180 आपका -1 होता है, तो ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव p, यानी कि इस कंडीशन में डायापोल आपका अनस्टेबल होगा। लास्ट आपके बात करें 90 डिग्री की, तो टो इज इक्वल्स टू पी साइन 90, साइन 90 ज़ीरो यानी कि टॉर्क इसमें लगेगा, यानी कि साइन 91 सॉरी, तो P इज इक्वल्स टो इज इक्वल्स टू P यानी टॉर्क की वैल्यू होगी, यानी कि डायापोल क्या होगा रोटेट होगा। और U अगर हम देखें तो माइनस पी ई कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो होता है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़ीरो हो गई, तो ये नॉट इन इक्विलिब्रियम चला जाएगा, नॉट इन इक्विलिब्रियम।
तो दोस्तों आज हमने जो पढ़ा आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बने रहें फिज़िक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें